नमस्कार। मैं इस समय एसडीआरएफ मुख्यालय जोली ग्रांट में मौजूद हूँ, जहाँ पर एसडीआरएफ द्वारा पहली बार कांवड़ यात्रा में नेत्र ड्रोन को तैनात किया गया है। ये जो विशेष प्रकार का नव नेत्र ड्रोन है, इसको राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा एसडीआरएफ को दिया गया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये है। ये जो विशेष प्रकार का ड्रोन है, ये रेस्क्यू कार्यों के लिए इसको काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। अभी तक जो एसडीआरएफ है वो मैनुअली कार्य करती थी, लेकिन अब पहली बार जो ये नवनेत्र ड्रोन है जो एआई द्वारा संचालित किया जाएगा, इसको विशेष जो है पहली बार कांवड़ यात्रा में तैनात किया गया है। जब कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हाई रेजुलेशन जो पिक्चर है, फोटो है या वीडियो है, उसको लेकर कंट्रोल रूम में और या मुख्यालय में उसको भेजा जाएगा, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह के उपकरण वहां पर कार्य में लगाए जाने हैं, कितनी फोर्स वहां पर तैनात की जानी है। और ऐसा दावा किया जा रहा है, अभी हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका ऐसा दावा है कि इससे रेस्क्यू कार्यों में तेजी आएगी। और जब ये कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी 11 अगस्त को, उसके बाद जो हमारा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे कहीं खाई में कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, वाहन कोई गिर जाता है या और भी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो पहले इस ड्रोन की मदद से देखा जाएगा कि वहाँ पर कितनी कैजुअलिटी हुई है, किस तरह के उपकरण वहाँ पर ले जाए जाने हैं और किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाना है। तो कुल मिलाकर ये पहली बार है जब एसडीआरएफ द्वारा ये एआई संचालित एक विशेष प्रकार का नव नेत्र ड्रोन तैनात किया जा रहा है, जिससे जो एसडीआरएफ की कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। सर, प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि एसडीआरएफ इस बार भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाली है। तो आज जो आपकी तरफ से नवनेत्र ड्रोन की तैनाती की गई है, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, उत्तराखंड में इस समय मानसून अपने चरम पर है और लगातार जो है नदियों का जल स्तर जो है कई जगह बढ़ रहा है और जो मौसम विभाग के द्वारा भी आईएमडी के द्वारा भी जो है ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जो विभिन्न जिलों को दे रखी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है अभी हमारे प्रदेश में कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है, जिसमें कांवड़ यात्रा में पिछले 2-3 दिनों से श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी मैं बात करूं कांवड़ कांवड़ ड्यूटी में तैनाती की, तो इस बार हमने एसडीआरएफ की हमने एक्स्ट्रा 4 टीमें तैनात की गई हैं। टोटल जो है हमारी 10 टीमें तैनात हैं, जो हरिद्वार के अलावा जो है नीलकंठ में, लक्ष्मण झूला में और टिहरी देवप्रयाग में भी हमने हमारी टीम जो तैनात की गई है। पिछले साल की अगर बात करें तो हमने पिछले साल 2024 और 25 में लगभग जो है 200 रेस्क्यू करते हुए लगभग 450 लोगों को की जान बचाई थी। और इस साल भी अभी अभी तक 18 कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये घटनाएं बताती हैं कि मानसून में थोड़ी सी सावधानी अगर नहीं ली जाए तो कभी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। एक चीज़ आपने बताई नवनेत्र ड्रोन, तो नवनेत्र ड्रोन जो है ये यूएसडीएमए के माध्यम से हमको मिला है। ये हाई टेक हाई एंड ड्रोन है, जिसके माध्यम से हम जो है काफ़ी दूर तक का एरिया जो है हमारे एक जगह रहते हुए हम उसकी रेकी कर सकते हैं। और इसका हमने यूज़ कांवड़ से शुरू किया है। ये एक मोबाइल बेस्ड ड्रोन स्टेशन है, जो एक गाड़ी के साथ माउंट माउंट रहता है। और ये एक कमर्शियल ड्रोन की इसकी कैपेबिलिटी है। ये काफ़ी देर तक हवा में रह सकता है और 5 किलोमीटर का एरिया जो है ये पूरा रेकी कर सकता है। और इसको हमने एक एआई इनेबल्ड भी किया है हमने, ताकि किसी जगह अगर कोई गंभीर कोई डेंजर दिख रहा है को, तो ये हमको तुरंत ही अलर्ट, जो गाड़ी में हमारा क्रूज स्टेशन बैठा हुआ है, जो कंट्रोल स्टेशन बैठा है, उस पे ये अलर्ट कर देता है, जिसको जिसको लेके जो है त्वरित हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ हमने चीज़ें इस बार जो है नवाचार किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये और सभी से विशेष अपील करता हूँ कि चूंकि मानसून है तो किसी भी नदी नालों के आसपास जाने से बचें, और किसी भी जगह तैराकी करने से, पानी में जाने से जो खतरा हो सकता है उससे ज़रूर बचें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जो ये ड्रोन है सर, ये आगे भी क्या काम ले इससे लिया जाएगा? जैसे कावड़ तो अब समाप्त हो जाएगी, तो आगे जो रेस्क्यू कार्य किए जाएंगे, जैसे खाई में कोई वाहन गिर जाता है, तो क्या वहां पर भी इस ड्रोन की मदद ली जा सकती है?
देखिए, आपने एकदम सही बोला कि ये सिर्फ़ काँवड़ के लिए नहीं है, डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रिस्पॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यूएसडीएमए ने प्रोवाइड किया है। तो ये जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे आम इंसान की पहुँचने में टाइम लग सकता है, तो हम वहाँ से इस ड्रोन को तैनात करते हुए वहाँ पे कोई आदमी अगर गिर जाता है खाई में, तो उसकी हम वहाँ से तहकी म देख सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्स करने में हमको टाइम लगेगा, गोल्डन आवर में हम जो है अपनी स्ट्रैटेजी को और अच्छे से प्लान कर सकेंगे। तो इन सब कामों में ये जो ड्रोन है, ये काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।